जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज दो बड़ी घटनाएं यहाँ पे थी जिनको लेके आप लोगों से बताना था। पहली घटना आप सभी को पता होगा कि 12 मार्च की सुबह थाना नर्मदा नगर के पामेखेड़ी गांव में एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें करीब 12-13 लोग ललित सोलंकी नाम के व्यक्ति के घर पर आए थे और वहाँ पे उन्होंने अपने को नकली पुलिस वाले बन के घर पर उपस्थित जो नौकर 3 लोग थे, उन तीनों को उन्होंने पहले टेप लगा के उनके हाथ को और मुंह को बांध दिया था। घर में पीछे उनको ले जाके उन्होंने कमरे में बिठा दिया। साथ ही घर के अंदर जो अलमारियां थी उनको उन्होंने तोड़ा। तोड़ने के बाद उन अलमारियों में से एक 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक, 27 कारतूस, 1,60,000 रुपये नगद, 2 तलवार और अन्य दस्तावेज भी उनके वहाँ से लिए। साथ ही इस जानकारी पे कि यहाँ पे कुछ गड़ा हुआ सोना या चांदी भी हो सकता है, उन्होंने उनके बरामदे में टाइल्स को भी 1-2 जगह तोड़ने की कोशिश की, जबकि उसमें वो सफल नहीं हुए। न इस तरह की कोई वहाँ पे पुष्टि हुई कि कोई सोना चांदी। खंडवा पुलिस में हम लोग मौके पे मैं भी गया था, हमारे एडिशनल SP रूरल राजेश भी गए। साथ ही हमारे जो FSN की टीम और क्राइम जिले में क्राइम से संबंधित जितने भी हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी उसमें शामिल किया गया, साइबर सेल को शामिल किया गया। अलग अलग 3 से 4 टीमें हम लोगों ने बनाई। उन टीमों के से हम लोगों ने इनके आने जाने के रूट के बारे में जानकारी दी। बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य आया था कि एक ब्लैक स्कॉर्पियो घटनास्थल पे आई थी, जिसमें 2 लोग पुलिस की वर्दी पहने थे और बाकी कुछ लोगों ने मुंह ढका था और बाकी लोग ओपन वहाँ आए थे और उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। अब हमारी टीम ने आसपास के जिलों को खबर भी मैंने किया। साथ ही IG इंदौर सर को भी पूरी जानकारी दी। उनके द्वारा भी सब जगह चेकिंग लगाई गई। कई महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को फुटेज के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसमें इस गाड़ी का मूवमेंट खंडवा के बॉर्डर से सतवास और हमारा चापड़ा की तरफ से सोनकच्छ होते हुए टोंक खुर्द की तरफ इस गाड़ी को 12 तारीख को ही दिन में जाना पाया गया था। अभी हमारी अलग अलग टीमें उस दिशा में काम कर ही रही थी कि अगले दिन एक सूचना प्राप्त हुई कि धार जिले के बाग थाने में सुबह 10:30 बजे के करीब एक वहाँ के मालवी थे जो लोकल बाग में रहते थे, उनके घर पे भी एक स्कॉर्पियो गाड़ी से कुछ लोग नकली इनकम टैक्स ऑफिसर बन के आए और वहाँ भी उनके यहाँ से बड़ी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात और सामग्री लेके गए, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ऊपर। तत्काल धार पुलिस ने और IG सर ने मुझे भी बताया था, हम लोगों ने अपने जो फुटेज तब तक प्राप्त हुए थे उन फुटेज को धार पुलिस के साथ शेयर किया। पूरे जोन के जिलों में नाकेबंदी कराई गई थी। उससे घबरा के या छुपाने के लिए उन बदमाशों ने उस स्कॉर्पियो गाड़ी को बाग के पास एक जंगल में छोड़ दिया था। पुलिस की सर्चिंग में और कुछ जानकारी प्राप्त हुई कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी वहाँ खड़ी है। इस पर से धार पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची, उसको लॉक था उसको खुलवाया गया। उसमें से कई नंबर प्लेट्स मिली। महामंडलेश्वर पुलिस प्रशासन इस तरह के कई करनी सेना ऐसे सामने यूज़ करने के लिए प्लेट्स थी। 2 पुलिस की यूनिफॉर्म थी जिसमें टोपी वगैरह भी वहाँ रखी थी। कुछ अन्य वहाँ पे डिजिटल एविडेंस भी मोबाइल वगैरह की भी प्राप्त हुए। उनका जब एनालाइज धार पुलिस ने किया तो इसका कहीं न कहीं से जो कनेक्शन है
देवास और शाजापुर से थे। हमारी टीम भी टोंक खुर्द तक पहुंच गई थी और वहाँ पे इस गाड़ी के मूवमेंट को देख रही थी। जब गाड़ी को देखा गया तो ये इस्टेब्लिश हुआ कि ये ब्लैक स्कॉर्पियो में जो भी बदमाश आए थे वो दोनों जगह की घटनाओं में शामिल थे। अब ये कार्रवाई ज्वाइंट शुरू हो गई उसके बाद, जिसमें धार पुलिस की भी टीम थी, खंडवा पुलिस की भी टीम थी और हम लोगों ने शाजापुर एसपी को भी बताया था, उनके भी स्थानीय बेरछा, सुजानपुर और आसपास के जो बड़ोनिया थाना है वहाँ की पुलिस भी हमारे साथ लगी है। उस पर लगातार कार्रवाई करके लगभग 48 घंटे के अंदर जो प्रमुख आरोपी थे 4, वो धार पुलिस और खंडवा पुलिस ने मिलकर पकड़ा था। क्योंकि उस घटना में बड़ा सोने का 600 ग्राम से ज़्यादा सोना धार का गया था, उसमें फिर जॉइंट रूप से उस सोने को उन बदमाशों से पूछताछ के बाद पुलिस ने पकड़ा। उसमें उपलब्ध गाड़ी और दूसरे जो दस्तावेज हैं सब पहले धार पुलिस ने, ऐसे कॉमन आरोपी जो खंडवा और धार के दोनों डकैतियों में शामिल थे, ऐसे 4 लोग थे। उन चारों को उन्होंने पुलिस रिमांड लिया था और अन्य आरोपियों को भी पुलिस रिमांड लिया। आरोपियों से हमारी टीम जो वहाँ पे गई थी, पीआई नर्मदा नगर, और हमारी जो विशेष टीम लगी थी वो वहाँ पहुँची थी। उस टीम ने पूछताछ के बाद इस्टेब्लिश किया कि इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 16 आरोपी पामाखेड़ी की घटना में शामिल थे। इसकी शुरुआत होती है कि ये आरोपी जो है लगभग नरसिंह बघेल नाम का देवास का रहने वाला, एक देवास का जो लेबर कोर्ट है उसमें पहले भृत्य के रूप में काम करता था। बाद में वो 420 से गबन के कई मामलों में बंद हुआ। मूल रूप से वो डही धार का रहने वाला था। उसको जेल में रहते हुए किसी व्यक्ति ने बताया था कि ये पामाखेड़ी में एक राज परिवार से जुड़े हुए ललित सोलंकी हैं, जिनके यहाँ बहुत सोना चांदी मिल सकता है। उस सूचना पर से नरसिंह बघेल ने अपने ही एक अन्य साथी जो ढाबला गांव है देवास का, वहाँ का सरपंच था पप्पू, उसको साथ लिया। एक भव्य ज्वेलर्स देवास में उसका अमन सोनी, उसको उसने साथ लिया। इन तीनों ने रैकी पहले आती और इन्होंने बीच में एक बार और प्रयास किया। इस घटना को 12 मार्च के पहले भी एक बार प्रयास इन्होंने किया था। वहाँ आए 2 बार उन्होंने उस घर में जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे लोग जगह थे और काफ़ी लोग थे, इसलिए वो घटना को खारिज किया। नरसिंह बघेल ने जब पप्पू को बताया तो पप्पू का एक परिचित था डॉक्टर शहजाद, जो बेरछा जिला शाजापुर का रहने वाला है। शहजाद को बताया कि इस तरह की घटनाएं, तो उसकी एक टीम थी, उसने सबको इकट्ठा किया। उस टीम में अलग अलग कुछ लोग कॉमन थे जो खंडवा पुरान धार दोनों जगह रहे, कुछ ऐसे थे जो अलग अलग जगह रैकी करने और दूसरी चीज़ों में शामिल थे। तो हमारी टीम ने उसमें मैंने 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। उस टीम ने जब लगातार पिछले 15 दिन से प्रयास किए हैं 12 तारीख के बाद से, तो इन 14 दिन के प्रयास के बाद 4 आरोपी धार में अरेस्ट हुए थे, उनके नाम भी आपको मैं बता दूँगा। हमारी टीम इसमें लगातार लगी रही, जिसमें टीआई मोदी, टीआई नर्मदा नगर, एसआई राजू पाटिल, साइबर की टीम, साथ ही बेरछा थाने की टीम लगातार लगी रही। तो उसमें 5 अन्य आरोपियों को भी हमने इसमें गिरफ्तार किया। इन 9 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद, इनको पूछताछ के बाद कल पुलिस रिमांड लिया गया था। धार के आरोपियों को ले आके रिमांड के दरमियान भी जब पूछताछ हुई थी तो इन्होंने बंदूक को और अन्य सामान को जहां रखना बताया था। कल ही देर रात तक हमारी टीम लगातार लगी रही और उसने इस घटना में लूटी गई बंदूक, 27 कार्टेज, 1,60,000 रुपये नगद रुपये और साथ ही तलवार जो ऑलरेडी धार में हुई थी, और एक गाड़ी स्विफ्ट का भी लाल रंग की गाड़ी का उपयोग उन्होंने, जब ये स्कॉर्पियो आई थी तो एक गाड़ी इन्होंने रोड पे रखी थी, जो ये देखने के लिए कि वहाँ पे किसी तरह का कोई मूवमेंट तो नहीं आ रहा है। तो उस गाड़ी में भी शहजाद और एक तन्मय करके 2 लोग थे जो वहाँ पे थे। इन्होंने उस गाड़ी का भी उपयोग किया था। उस गाड़ी को भी हम लोगों ने, टीम ने हमारी उसको जब्त कर लिया है। इस घटना में 100% जो सामग्री थी उसको पुलिस ने जब्त किया। अभी तक इस घटना में जो शामिल आरोपी हैं उसमें
डॉक्टर शहजाद जो बेरछा शाजापुर का रहने वाला है। इसका एक लाइफ केयर के नाम से क्लिनिक भी है बेरछा में। इसने BHMS की डिग्री हार से ली थी 2017। ये पूरे दोनों घटनाओं का मास्टरमाइंड यही था। इसके अलावा जो गिरफ्तार आरोपी हैं अब्दुल निसार है, ये भी बेरछा में एक मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम, मैकेनिक का काम करता है। नीलेश गुजर है, ये उज्जैन में कैटरिंग का काम करता है और बड़ौनिया थाना जो शाजापुर का वहाँ का रहने वाला है। इसके अलावा राजा गुजर, ये भी रहने वाला शाजापुर का है, ट्रैक्टर ड्राइवर था, ये भी इस घटना में शामिल था, जिसको गिरफ्तार किया गया है। और एक राजा खान उर्फ अब्दुल गफ्फार खान, ये सोनकच्छ का रहने वाला है, जो सब्जी फ्रूट्स के ठेले लगाता है। इसके बारे में बड़ा एक इंटरेस्टिंग तथ्य है कि ये मिस्टर देवास भी पहले रह चुके हैं और अच्छा बॉडी बिल्डर ये है और वो गैंग का भी साथी रहा और इसने एक घटना काट दी। आकाश कंडारे करके एक व्यक्ति था जो बेरछा का ये शहजाद की क्लिनिक पे ही स्वीपर के रूप में काम करता था और इसकी भी एक रिश्तेदारी नर्मदा नगर में थी और इसने भी इस घटना में वहाँ पे गांव में घटना में शामिल हुआ और दूसरे तरीके से भी इसने रैकी में मदद की। अमन सोनी जो बताया मैंने, ये रैकी में था, जो जिसकी भव्या ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलरी साहब देवास में है। नरसिंह बघेल व्यक्ति था जो दोनों घटनाओं की रैकी करना, जानकारी देना और घटना में शामिल रहा। तो ये दही का है और अभी वर्तमान में देवास में रह रहा था। इसके अलावा पप्पू सुरेंद्र सिंह सेंधव, ये जो मैंने आपको बताया था, झाबला गांव का सरपंच है, जो देवास थाने के अंतर्गत, देवास जिले के अंतर्गत आता है। इन 9 आरोपियों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो हमारे फरार आरोपी हैं, फरार में अभी एक इकबाल उर्फ इसाक खान है, जो शाजापुर के बेरछा का रहने वाला है। धर्मेंद्र दरबार, ये टोंकपुर देवास का है। आकाश राठौर उर्फ दादू राठौर, ये उज्जैन के नीलगंगा थाने का रहने वाला है। रंजीत कंजर नाम का एक बदमाश था, जो बेरछा में कंजर डेरे का था, वो इसमें अभी फरार है। तन्मय उर्फ तन्नू हाडा, ये एरोड्रम थाना इंदौर का रहने वाला है। और एक संजय शर्मा उर्फ महाराज, ये उरई जालौन उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ये 6 आरोपी अभी भी इस घटनाक्रम में फरार हैं। इनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है, उस आपराधिक रिकॉर्ड में शहजाद पहले भी एक किडनैपिंग में कोटा में अरेस्ट हुआ था। उसके अलावा इन दोनों डकैतियों में शामिल रहा है। इसके अलावा जो निसार है, उसके खिलाफ भी डकैती और जुए का केस है। साथ ही आकाश कंडारे पे चोरी, मारपीट, एक्साइज और डकैती के केस 6 केस हैं। नरसिंह बघेल पे धोखाधड़ी, चोरी और डकैती के 4 केस हैं। डॉक्टर शहजाद पे, जैसा मैंने आपको बताया, डकैती और किडनैपिंग का केस है। तन्मय हाडा पे इंदौर शहर में भी लूट के, चोरी के और डकैती के पूर्व के 5 केस हैं। इसके अलावा जो फरार है धर्मेंद्र झाला, उस पर भी 4 केस हैं, चोरी और डकैती के। निसार उर्फ इकबाल पे भी 3 केस हैं पूर्व के। आकाश राठौर जो है, तो दादू राठौर, इस पर भी 4 केस उज्जैन और बिहार में हैं। रंजीत कंजर पे लगभग 16 केस हैं। ये चोरी, लूट, डकैती ये अपराधों में ये उज्जैन, इंदौर, देवास, बिहार में पहले बन रहा है। ये पूरे इस तरह से इस घटनाक्रम में ये शामिल है। इनमें जो नामजद आरोपी थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग से फिर 10,000 रुपये के इनाम खंडवा और धार पुलिस द्वारा भी किया गया था। इसमें आपको बता दूं, आईजी साहब ने जब धार में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी सर ने भी पूरी पुलिस टीम जो धार और खंडवा की थी, उसको अलग से
इनाम देने के लिए भी घोषणा की थी, क्योंकि ये लगातार पिछले 10 दिन टीम ने बहुत ही मेहनत से, बहुत चैलेंजिंग था कि इसमें इतने आरोपी थे और इंटीरियर का इलाका था जहाँ पे सामान्य रूप से मोबाइल नेटवर्क भी नहीं होता। बहुत मेहनत करके और बड़े ही पेशेंस के साथ उस गाड़ी को ट्रैक करना, आरोपियों तक पहुंचना और उनको फिर पकड़ना, ये बहुत ही प्रोफेशनल काम था, जिसमें हमारे दिन प्रतिदिन की जो मॉनिटरिंग है एडिशनल एसपी ग्रामीण राजेश रघुवंशी ने किया, साथ ही एसडीओपी मोदी मनोहर डोली इसमें काफ़ी इन्वॉल्व थे। शाहजहाँपुर में खुद ये 2 दिन लगातार कैंप करके रहे और टीआई विकास खींची जो नर्मदा नगर के हैं, राजेंद्र वरिया, राजेश कोहरिया और टाइगर की टीम भी लगातार धार, शाहजहाँपुर, देवास में लगातार लगी रही। इस कारण से इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। एक टीम वर्क का ये पूरा काम था, जिसमें धार पुलिस भी थी, शाहजहाँपुर पुलिस भी थी, खंडवा पुलिस थी और आईजी साहब के नेतृत्व में पूरा जो यहाँ का जोन का पूरा नेटवर्क था वो इसमें लगा रहा है, जिसके कारण पूरे मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़े संतुष्टि की बात थी कि 2 बड़ी डकैती की घटनाएं जो लगातार 2 दिन में हुई, दोनों घटनाओं को पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ट्रेस किया और आज खंडवा की जो घटना में शामिल आरोपी हैं इनको गिरफ्तार करके 100% माल की